अस्सलामुअलैकुम। मैं फ़हद जमाल, आप देख रहे हैं फ़हद लाइब्रेरी कलेक्शन। आज का अमेजिंग टॉपिक है जो कि हम डेली लाइफ प्रॉब्लम को आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, डेली लाइफ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 72। हमारे पास क्वेश्चन ज्ञान है हमारे पास कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका प्रोडक्ट 72 हो, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड दीज नंबर। तो हमने उस नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है जो कि दोनों ऑलरेडी कंसेक्यूटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो एंड हुज प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज 72 भी हो। तो हमने यही नंबर जो है इसको फाइंड आउट करना है। सो इस टाइप की प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट यहाँ पे मेन टिप्स जो है ये हैं कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, वो नंबर जो है वो एक के बाद दीगरे मतलब एक के बाद दूसरा डायरेक्ट हो। सो हमारे पास वो दो नंबर जो है वो किस तरह होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद दीगरे होनी चाहिए। अगर हम एक नंबर को 1 ले लें तो दूसरा ऑलरेडी उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह हम अगर नंबर जो है उसको x ले लें, मतलब फर्स्ट नंबर को हम अगर x ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर जो है वो ऑलवेज x प्लस 1 आ जाएगा। तो और दूसरा कंसेक्यूटिव जो है हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है। अब हमने क्या करना है, इन दो कंसेक्यूटिव का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। एक जो है x है और दूसरा हमारे पास x प्लस 1 है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है। अगर x को हम 1 दे दें और सेकंड नंबर जो है x प्लस 1 वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 72 है। तो अब प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर जो है वो हम लेंगे। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 6 है एंड सेकंड इंटीजर जो है हमारे पास x प्लस 1 है। अब इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 72 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर एंड 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 से क्या आएगा, x आएगा इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इन 72 को हमने शिफ्ट करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड। वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो नंबर है, एक 1 है और दूसरा -72 है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, -72 आएगा। बट यहाँ पे देखिए हमने दो ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्ट से -72 आ जाए और उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से +1 आ जाए। तो these number are 8 -8 multiplied by 9 whose product is -72 and whose sum is 1। तो हम क्या कर लेंगे, एक एक्स स्क्वेयर एक +9 लिखेंगे और -8 लिखेंगे। अब लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 9x माइनस 8x इज इक्वल -72 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू x to take common x from the first two term minus 8 from the second two term. So we will get x into x plus 9 minus 8 into x plus 9 is equal to 0. Now we will take the group common factor which is x plus 9. So we will take x plus 9 and the remaining term x with x plus 9 x and minus 8 with x plus 9. So we will get x is equal to -9 and x is equal to +8। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 50। अब यहाँ पे देखें हमने डिफरेंट टर्म जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले हमने कंसेक्यूटिव टर्म जो है उसको एक्सप्लेन करना है, इसके बाद 3 कंसेक्यूटिव टर्म एक्सप्लेन करना है, उसके बाद स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है एक्सप्लेन करना है, उसके बाद सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। मतलब इन सब टर्म्स को हमने डिफाइन करना है। इसके बाद हमने क्वेश्चन को इजीली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं। तो गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द
स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 50, फाइंड इंटीजर। मतलब उन इंटीजर को हमने फाइंड करना है जिसके सम ऑफ द स्क्वायर जो है वो 50 के बराबर है। देखिए यहाँ पे अगर हम टर्म जो है कंसेक्यूटिव ले लें, अगर हम फर्स्ट टर्म जो है ले लें x, तो हमारे पास सेकेंड टर्म जो है किस चीज़ के बराबर होगा, वो ऑलरेडी सेकेंड टर्म इससे 1 टाइम ज़्यादा होगा, तो x के बाद क्या आता है x प्लस 1। अब देखें थर्ड टर्म भी हमने लेना है, थर्ड टर्म जो है उससे भी कंसेक्यूटिव है, तो कंसेक्यूटिव इसके बाद x प्लस 1 से क्या आएगा x प्लस 2। कंसेक्यूटिव तो हो गया, 3 कंसेक्यूटिव हो गया। अब क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। तो हम स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है उसको भी हम स्क्वायर लेंगे, सेकंड का भी स्क्वायर लेंगे, थर्ड का भी हम स्क्वायर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर जो है x की जगह हम x स्क्वायर लेते हैं, और इसके बाद अगर हम सेकंड टर्म जो है उसका भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायर के लिए इसको x प्लस 1 चूँकि नेक्स्ट टर्म है इसका होल स्क्वायर लेंगे, और सिमिलरली स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर जो है उसको भी इस तरह लेंगे। x प्लस 2 है नेक्स्ट टर्म, टोटल टर्म जो है ऑलरेडी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 टर्म जो है इसका हमने क्या करना है, सॉरी x प्लस 2 होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है सम, जो कि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। तो सम का हमारे पास क्या है, एक टर्म x स्क्वायर है, सेकंड x प्लस 1 होल स्क्वायर है, एंड थर्ड जो है हमारे पास x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसके बाद आया है एज 50, एज जो है मैथमेटिकली हम लिखते हैं इज इक्वल टू, तो राइट पे क्या आएगा 50 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1 प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म से हमारे पास क्या आएगा 4x आएगा, और राइट पे हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 50। अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब वेरिएबल पावर 2 जो है इसको हमने क्या करना है, कंबाइन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल एक्स मतलब डिग्री 1 जो है इसके टर्म को हमने क्या करना है, वन साइडेड पे करना है 4x। इसके बाद है प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 50। तो 1 प्लस 4 से क्या आएगा 50 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 50। अब 3 टाइम्स जो है x का है तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। इसके बाद 2x प्लस 4x से क्या आएगा 6x आएगा, 1 प्लस 4 से क्या आएगा 5 इज इक्वल टू 50 आएगा। अब हमने क्या करना है, 50 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x 5 माइनस 50 से क्या आएगा माइनस 45 आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है इक्वेशन, अब हम इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 या 3 हम कॉमन लेके इसके बाद डिवाइड कर ले, तो हमारे पास डायरेक्टली हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 3/3x स्क्वायर आ जाएगा, 2x माइनस 15 डिवाइड बाई 3 से 45 डिवाइड बाई 3 से माइनस 15 आएगा। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और माइनस 15, 1 माइनस 15 से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 15। अब हमने दो वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्ट से माइनस 15 और एडिशन से 2, वो है 5 माइनस 3। 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक कॉमन x फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म which is x and 2x plus 5 and minus 3 from the second two term 3 minus 3x and minus 15। तो हमारे पास क्या है माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। नाउ वी टेक कॉमन फैक्टराइजेशन, सो विच इज़ x प्लस 5 into first term which is x and second term which is minus 3 will be equal to 0।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस 5 जो है ये 0 के बराबर है, और x माइनस 3 जो है ये हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। अब हमने इसको राइट पे शिफ्ट करना है, तो हमने हमारे पास वैल्यू जो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, एंड अनदर इज x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू जो है चेक करनी है, तो हमने 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू हम प्रेफर दे रहे हैं 3 को, क्योंकि हम जब पुट वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 3 से हमारे पास वैल्यू कंसेक्यूटिव फॉर्म जो है वो इजीली फॉलो हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू थी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। अब x की जगह 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5। तो हमारे पास ये कंसेक्यूटिव टर्म जो है इजीली फाइंड होगा। अब x की जगह -4 प्लस 1 से -5 प्लस 1 से -4 -3, ये कंसेक्यूटिव है बट सक्सेसिवली डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सक्सेसिवली इंक्रीजिंग। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म जो है वो 3 4 5 है, जो कि हमारे पास कंसेक्यूटिव भी है और इसके अलावा पॉजिटिव भी है। इसका अगर हम स्क्वायर ले लें और उसको फिर ऐड कर ले, तो हमारे पास टर्म जो है वो 50 के बराबर है। लेट्स सी, इस तरह क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन जो है उसमें ज़रूर जो है पुट अप कर लें। लेट्स सी टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इफ़ द एरिया। यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल जो है वो 5 मीटर मोर है, किस चीज़ से, इट्स विड्थ से। अब इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 स्क्वायर मीटर, अगर हमारे पास एरिया ऑफ द हॉल जो है 36 स्क्वायर मीटर हो, देन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल क्या होंगे। तो इसके लिए हम एक डायग्राम जो है वो बनाते हैं, तो इससे मेरे ख्याल में आप लोग जो है ईज़िली जो है समझ में आ जाएगा। या ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉल है। अब इसका लेंथ जो है इसकी विड्थ से क्या है, 5 मीटर मोर है। तो विड्थ अगर हम x ले लें तो लेंथ हमारे पास 5 मीटर मोर को हम क्या कर सकते हैं, एड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास लेंथ जो है वो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। अब इन हॉल का एरिया जिसका लेंथ विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है वो क्या है, 36 है। तो हमारे पास 36 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो भी देना है, और मैथमेटिकल फॉर्म के साथ साथ इसको हम वैल्यू में फार्मूला में पुट करके हम इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास हमारे पास विड्थ जो है हमारे पास ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल जो है वो हमारे पास क्या है, x है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लेंथ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ हमारे पास विड्थ से क्या आएगा, 5 जो है मोर आ जाएगा विड्थ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5। अब हमने फार्मूला लिखना है कि हमारे पास जो एरिया जो है वो हमारे पास एरिया ऑफ द हॉल जो है वो क्या है, 36 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एरिया लेते हैं। एरिया का हमारे पास फार्मूला भी है और इसके साथ साथ हमारे पास एरिया भी गिवन है जो कि 36 स्क्वायर मीटर है। अब एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो लेंथ तो हमारे पास गिवन है और विड्थ ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास क्या है, हम फार्मूला लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑलरेडी हमारे पास गिवन है क्या है, 36। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है वो हमारे पास x प्लस 5 है एंड विड्थ ऑफ द हॉल इज x है। तो हम x लेते हैं इज इक्वल टू 36। इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई x से हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x से हमारे पास क्या आएगा, 5x आएगा इज इक्वल टू 36। अब 36 को क्या करना है, हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू ऑफ x जो है इसको x स्क्वायर कोफिशेंट और -36 को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, -35 आएगा और मल्टीप्लाइड बाई -36। इसको हम बाई फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब हमने वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना है जिसके प्रोडक्ट से -36 और एडिशन सब्ट्रैक्शन से +5 आ रहा हो। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 -4 9 -4 क्या आएगा, +5 आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x 9x माइनस 4x। अब हमने 9x माइनस 4x लिखना है, -36 इज इक्वल टू क्या है, 0।
अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x से हमने क्या कॉमन करना है, x कॉमन करना है, जो कि हमारे पास x प्लस 9 आ जाएगा। -4x -36 से हमने -4 को कॉमन करना है, जो कि x प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने x प्लस 9 दोनों फैक्टर में अगेन कॉमन है, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, x प्लस 9 जो है इसको हम कॉमन लेते हैं, टू x माइनस क्या आएगा 4 आएगा, तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वल टू 0 के बराबर है। तो हमारे पास x प्लस 9 जो है वो 0 के बराबर होगा, या x माइनस 4 जो है क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, वैल्यू जो है इसको शिफ्ट करना है। तो हमारे पास x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9 को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो -9 आ जाएगा, और x माइनस 4 को हम शिफ्ट कर लेते हैं तो +4 आएगा। अब हम किस को मोर प्रेफरेंस देंगे बनिस्बत दीगर के, तो हम x इज इक्वल टू 4 को मोर प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी क्यों देंगे, क्योंकि हमारे पास साइड जो है वो ऑलवेज क्या है, नॉन नेगेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, डिस्टेंस जो है नेगेटिव नहीं हो सकती। सो फॉर देट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास गिवन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैं। अब हम अगर इसको x की जगह हम क्या कर लेते हैं, 4 पुट कर लेते हैं, और दूसरा साइड जो है हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 से क्या आएगा 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 से क्या आएगा 36 आएगा। अब अगर इस तरह क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।